फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उसे हम पितृ अमावस्या कहते हैं। इस दिन अब की यह अमावस्या 19 फरवरी 2023 को शाम को 4:30 बजे लग रही है और 20 तारीख को दोपहर में 12 बजे तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के हिसाब से 20 फरवरी को ही अमावस्या मानी जाएगी और इस दिन पड़ रहा है सोमवार, तो सोमवती अमावस्या कहलाएगी। अमावस्या के दिन आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सोमवती अमावस्या को हमारे शास्त्रों में कहा गया, यदि सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो उसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन किया हुआ पितृ लोगों के लिए कार्य अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मतलब ऐसे आप नित्य प्रति पितरों को स्नान ध्यान तर्पण कराते हैं, उससे जो लाभ होता है उससे लाखों गुना अधिक पुण्य फल आपको जो है सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के नाम से भोजन कराने से प्राप्त होता है। यह पितरों के निमित्त अमावस्या मानी जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त आपको भोजन इत्यादि ब्राह्मणों को कराना चाहिए, दान पुण्य इत्यादि अवश्य कराना चाहिए और ये ध्यान रखना है कि उस दिन सोमवती अमावस्या के दिन किसी न किसी अपने आसपास गंगा यमुना या किसी तीर्थ सरोवर में स्नान करने अवश्य जाएं और स्नान के बाद दान पुण्य करना बिल्कुल भी ना भूलें। दान चाहे गौ को करें, थोड़ा सा हरा चारा भी खिला सकते हैं। इन सब दान पुण्यों से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और इस दिन जो सोमवती अमावस्या है इस दिन आप पितरों के लिए तर्पण देना भी ना भूलें। यदि आपको तर्पण नहीं आता है तो हम आपको तर्पण के सोमवती अमावस्या के दिन वीडियो डाल देंगे। आप तर्पण कैसे करना है ये बात आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं यदि आपको नहीं जानकारी है तो। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो पितृलोक में पानी की कमी होती है, इसलिए कहा जाता है कि जो भी हमारे वंशज जो हमारे पितृलोक हैं, जो पितृलोक में हैं, यदि हम उनको तर्पण के माध्यम से पानी देते हैं तो वह जल सीधा पितृलोक में अपने पितरों को मिलता है। तो इस दिन दान पुण्य किया हुआ जो भी हम भोजन इत्यादि दान करते हैं वो सभी जो है पितृलोक में बैठे हमारे पितृलोगों को प्राप्त होता है। तो इस दिन आपको ध्यान रखना है कि दान पुण्य करना और तीर्थ में स्नान ध्यान करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपके आसपास कोई तीर्थ स्थान नहीं है तो आपको क्या करना, अपने घर पर ही एक बाल्टी में थोड़ा गंगा जल डाल लें, उसके बाद बाल्टी पानी भरकर आराम से स्नान कर सकते हैं। पुण्य फल आपको उतना ही मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, भरी बाल्टी में ऊपर से आपको गंगा जल नहीं डालना है, गंगा जल पहले डाल लेना है, बाद में बाल्टी आपको पानी से भरनी है। यदि आप पहले बाल्टी भर लेते हैं ऊपर से गंगा जल डालते हैं तो वह जल मदिरा के समान माना जाता है। इसलिए पहले गंगा जल डालें बाल्टी में, इसके बाद जो है उसमें जितना पानी आप डालते जाएंगे वो गंगा जल के समान माना जाएगा। तो आइए जानते हैं इस दिन क्या क्या कार्य आपको करना। सोमवती अमावस्या के दिन अपने ब्राह्मण घर पर ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण भोजन कराना है, गौ को गौ ग्रास देना है, कौवों को भोजन कराना है और पितरों के निमित्त आपको तर्पण इत्यादि करना बहुत इस दिन आवश्यक है। यह कार्य करने से आपके घर पर जो पितृदोष से संबंधित समस्या है, जो आपके जीवन को उन्नति को रोक रही है, वो है जो है पितृदोष से संबंधित समस्या। इस दिन दान पुण्य इत्यादि करने से, पितरों के निमित्त तर्पण करने से जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं इससे दूर होती हैं। तो गाय को, कौए को, कुत्ते को रोटी देना इस दिन बिल्कुल में ना भूलें। अमावस्या के दिन पितृ जो है अपने वंशजों से कामना करते हैं कि उनके लिए पिंडदान किया जाए, उनके लिए श्राद्ध कर्म किया जाए, उनके लिए तर्पण किया जाए और उनके निमित्त दान करा जाए, जिससे कि हमारे पितृ जो है इन सब क्रियाओं से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन आपको मांस मदिरा का सेवन इत्यादि, अंडा इत्यादि, प्याज लहसुन इत्यादि से बचना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ जो है वो नाराज हो जाते हैं और जिससे कि हमारे जीवन में आप देखते होंगे कि पितृदोष से संबंधित समस्या हमारी कुंडली में आ जाती है। इसका सबसे बड़ा मूल कारण यही है कि जैसे हम पितरों के दिन होते हैं, जैसे अमावस्या इत्यादि, उस दिन हम जो अभक्ष्य भोजन है वो कर लेते हैं, जैसे मांस मदिरा इत्यादि का सेवन हमें भूल कर भी अमावस्या इत्यादि को नहीं करना चाहिए। और यह जो है बहुत बड़ी अमावस्या है, सोमवती अमावस्या। तो इस दिन तो आपको यह जो है नकारात्मक भोजन जो है बिल्कुल भी